अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़हीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉप 5 उर्दू। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामे मस्जिद अहले हदीस 614 के अंदर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मस्जिद के इमाम व ख़तीब कारी आबिद वसीम साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं कारी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से वक़्त निकाला और हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जो ये इनामात आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ना तो किसी क्रिकेट मैच की तकरीब तकसीम इनामात है और ना ही किसी तकरीरी मुकाबले का इनकाद किया गया है, बल्कि ये इनामात उन बच्चों को दिए जाएंगे जिन्होंने पूरा महीना तकबीर ऊला के साथ पाँचों नमाजें अदा की हैं। और इन बच्चों के लिए हर महीने ये तकरीब मुनक्किद की जाती है। कारी आबिद वसीम साहब और मस्जिद के जो इंतज़ामिया हैं वो इसका इनकाद करते हैं और मेरे ख्याल में ये अपनी तरह से एक मुनफरिद तकरीब है जो बच्चों को नमाज की तरबियत भी दी जाती है और इसके बाद उनकी हौसला अफजाई के लिए हर महीने बच्चों को इनामात भी दिए जाते हैं। कारी आबिद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मज़ीद डिटेल से इनसे बात करेंगे कि कारी साहब ने ये प्रोग्राम कब शुरू किया, इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया और इसके अलावा जो इसकी मैनेजमेंट है वो किस तरह से करते हैं। आइए चलते हैं कारी आबिद वसीम साहब की तरफ और उनसे चंद सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये प्रोग्राम आपने कब से शुरू किया है और इसका जो ख्याल है वो आपके जहन में कैसे आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमसे ये दीन का काम लिया और हमें दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने पसंद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो नाज़रीन, ये तकरीबन अरसा 1 साल से जारी है। ये मैंने एक इश्तिहार देखा था जो रमज़ान के हवाले से था, जो कि रमज़ान के 30 रोज़े और तकबीर ऊला के साथ 5 वक़्त नमाज पढ़ने वाले बच्चों के लिए इनामात थे। वो इश्तिहार देखकर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये सिलसिला मैं भी अपनी मस्जिद में शुरू करूं और बाकायदा हर माह इसका एहतमाम किया जाए। अच्छा कारी साहब, हमें ये बताइए कि आप जो बच्चों के इनाम का सिलसिला है वो हाज़िरी और इनामात का जो आप करते हैं, बच्चों को इनामात देते हैं, ये किस तरह से मैनेज करते हैं। फ़हीम भाई, ये हर माह हर नमाज की बाकायदा हाज़िरी होती है और उसके बाद ये जो अपना एक डायरी है हमारे पास, तो उसी डायरी पर ही बच्चे का पूरे महीने का रिकॉर्ड देकर हम रिज़ल्ट तैयार करते हैं और इसी तरह इनामात की तकसीम होती है। अच्छा कारी साहब, अगर एक किसी बच्चे की पूरे महीने में कोई एक भी नमाज रह जाती है तो उसके इनाम का क्या आप सिलसिला करते हैं? क्या उन्हें भी इनाम देते हैं या इनाम की लिस्ट से निकाल दिया जाता है जो बच्चा बिल्कुल ही महीने में एक भी नमाज अदा नहीं कर सकता। जी फ़हीम भाई, ये अगर किसी बच्चे की नमाज रह जाए तो किसी अपना जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दे बच्चा, तो हम उसे इनाम नहीं देते। अलबत्ता किसी वजह से अगर बच्चे की तकबीर ऊला या जमात रह जाए किसी शरई उज़्र की बिना पर और वो बाद में अदा कर ले, तो उसकी पोजीशन होगी बशर्ते कि उसका रिकॉर्ड अच्छा हो। जिसकी पोजीशन नहीं होती उनको स्पेशल इनामात दिए जाते हैं, उसके अलावा और भी इनामात हैं। अच्छा कारी साहब, आप ये बताइए कि आखिर बच्चे हैं और बच्चे अक्सर औक़ात इनाम के लालच में या अपनी हाज़िरी लगवाने के चक्कर में आपसे झूठ भी बोलते होंगे, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि बच्चे किसी ने झूठ बोला हो और आपसे अटेंडेंस लगवा ली हो कि मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो इसका आप क्या करते हैं? नहीं फ़हीम भाई, ऐसा शुरू में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर तवज्जो दी जाती है बच्चों की तरबियत पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ये ज़रूर अपना था ये, क्योंकि बच्चे हैं। तो बाद में एक रेड एंट्री होती है, रेड एंट्री, तो बच्चों को बताया मैंने कि जो झूठ बोलेगा उसकी रेड एंट्री लगेगी और उसे इनाम नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो भी बात पूछते हैं सच बोलते हैं। अच्छा, हमारे देखने वाले ये भी शायद कुछ लोगों के ज़हन में ख्याल है कि बच्चे इनाम के लालच में नमाज़ पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को जो मोटिवेट करने के लिए या उन्हें तरगीब दिलाने के लिए इनामात का आपने सिलसिला शुरू किया है। तो अगर हमारे किसी देखने या सुनने वाले भाई के जहन में ये ख्याल आता है कि बच्चे क्या इनाम के लालच में ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं फ़हीम भाई, ये लालच इनाम का लालच नहीं है, ये हम सिर्फ ये तरगीब के लिए है ताकि बच्चों की आदत बन जाए
اور وہ مستقبل نمازی بن جائیں. اور الحمدللہ یہ 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور اس کے نتائج اور ثمرات الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں کہ بچوں کی نماز کی فکر، نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور میں بڑا مطمئن ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں اللہ قبول فرمائے اور ان بچوں کو مستقل نمازی بنائے اللہ پاک. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو قاری صاحب آخر میں آپ ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انعامات کے سلسلے میں یا نماز کی پابندی کے حوالے سے؟ ہاں جی، پیغام یہ ہے فہیم بھائی کہ پوری دنیا تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خاص کر اساتذہ کرام اور مدرسین سے میری یہ گزارش ہے کہ موجودہ معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، خاص کر نماز کے حوالے سے، تاکہ ہماری آنے والی نسل کی اصلاح ہو سکے. اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے اور خصوصاً ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام آپ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو ہمارا مقصد ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا، سوشل میڈیا پر دینے کا، وہ موٹیویشن دینا ہے کہ جو دوست دنیا داری کے لیے اپنے بچوں پر بہت اخراجات کرتے ہیں، انہیں اچھی ٹیوشن دیتے ہیں پرائیویٹ سکول میں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سکول میں داخل کروائیں، تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ کم از کم اپنے بچوں کو نماز کی بھی اسی طرح تلقین کریں. اور جو میرے اساتذہ کرام ہیں اور جو مدرسین ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے لیول پہ ایسی جو ایکٹیویٹی ہیں ان کا اہتمام کریں تاکہ بچوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ وہ نمازی بنیں اور وقت پر نماز ادا کریں. بے شک انہیں انعام کا ہی لالچ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک بچہ بھی نمازی بن گیا تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ ضرور بن جائے گا. اور آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کے باپ کو اس وجہ سے سٹیج پر بلایا جائے اور میڈل پہنایا جائے کہ اس کا بچہ نمازی ہے، تو میرے خیال میں اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت کی بات نہیں ہو سکتی. تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ قاری صاحب نے اور مسجد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بچوں کو انعامات دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا پیغام دور دور تک پہنچ جائے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم اچیو کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی میں دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.